गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे कोरल रीफ रीडिंग पैसेज। और इस कोरल रीफ होता है मूंगा चट्टानें, ठीक है, जो पानी के अंदर समुद्र के अंदर पाई जाती हैं। इसमें हमारे पास 1 to 6 क्वेश्चन है। विच पैराग्राफ कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एंड 7 to 12 है ट्रू फॉल्स नोट गिवन। एंड 13 क्वेश्चन हमारे पास मल्टीपल चॉइस है। तो हम 1 to 6 पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड कोरल्स रीफ। जियोग्राफिकल लोकेशन बतानी है किसकी? वर्ल्ड्स कोरल रिलीफ। ये कोरल यानी ये चट्टानें वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाई जाती है। सेकंड है हाउ डज कोरल रिलीफ बेनिफिट इकोनॉमी लोकली। कोरल रिलीफ से कैसे बेनिफिट होता है इकोनॉमी को, लोकल लोगों को कैसे बेनिफिट होता है इससे। थर्ड है द स्टैटिस्टिक्स ऑफ कोरल रिलीफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। स्टैटिस्टिक्स मीन्स डाटा गिवन है कोरल रिलीफ का, उसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बतानी है क्यों क्या काम आता है। फोर्थ है द लिस्टेड रीजन फॉर डिक्लाइनिंग द नंबर ऑफ कोरल रीफ्स। लिस्टेड रीजन मीन्स काफ़ी सारे रीजन हैं किसके डिक्लाइन करने के, डिक्रीज करने के, कोरल रीफ क्यों डिक्रीज हो रही है उसके रीजन्स हैं। फिफ्थ है फिजिकल अप्रोच ऑफ द कोरल रिलीफ बाय पीपल। फिजिकल अप्रोच मीन्स लोग कैसे पहुंच रहे हैं कोरल रिलीफ के पास। सिक्स है अनसस्टेनेबल फिशिंग मेथड आर अप्लाइड इन द रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अनसस्टेनेबल मीन्स होता है अनबेरेबल। फिशिंग के अलग अलग मेथड जो असहनीय हैं वो अप्लाई किए जा रहे हैं डिफरेंट रीजन में, और डिफरेंट वर्ल्ड में, वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन एरियाज़ के अंदर फिशिंग के अलग अलग मेथड जो कि असहनीय है वो अप्लाई किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये है लिस्ट ऑफ हेडिंग, तो इनको चूज़ करते सर्च करते हैं। पहले फर्स्ट 2 लाइन और लास्ट 2 लाइन पहले रीड कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं कोई मिलता है नहीं मिलता, ठीक है। फर्स्ट क्या है ए पैसेज में, देखो क्या है ऊपर तो हमारे कोरल रिलीफ की डेफिनेशन दे रखी, क्या गिवन है कोरल रिलीफ रीफ्स आर अंडर वाटर स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेटेड बाय कोरल्स। कोरल रीफ क्या होता है? पानी के नीचे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है किसका, जो किसे कोरल से रिलीज होता है, और वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कोरल रीफ्स आर कॉलोनीज ऑफ टिनी लिविंग एनिमल फाउंड इन मैरीन वाटर दैट कंटेन फ्यू न्यूट्रिएंट। कोरल रीफ क्या होते हैं? वो कॉलोनीज हैं किसकी? छोटे छोटे पार्टिकल्स की, जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं और जिनके अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मोस्ट कोरल रिलीफ आर बिल्ट फ्रॉम स्टोनी कोरल। अधिकतर कोरल रीफ किसके बने होते हैं? स्टोनी कोरल्स के। विच इन टर्न कंसिस्ट ऑफ पोलिप्स दैट क्लस्टर इन ग्रुप। वो किससे बने होते हैं? पोलिप्स से बने होते हैं जो कि ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं। क्लस्टर्स झुंड होता है किसी चीज़ का, और ग्रुप्स वो ग्रुप्स में और झुंड में पाए जाते हैं। अब ए पैसेज क्या है? कोरल रिलीफ आर एस्टिमेटेड टू कवर 284,300 किलोमीटर स्क्वायर जस्ट अंडर 0.1 ऑफ द ओशन सरफेस। कोरल रिलीफ कहाँ पर पाए जाते हैं? ये कितना एरिया कवर करते हैं? 284,300 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि 0.1% है ओशन सरफेस का। अबाउट द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द फ्रांस, और ये फ्रांस का हाफ एरिया है। इंडो पैसिफिक रीजन अकाउंट्स फॉर 1.9 ऑफ द टोटल एरिया। इंडो पैसिफिक रीजन के अकॉर्डिंग ये कितना एरिया है? टोटल एरिया 91.9%। साउथ ईस्ट एशिया अकाउंट फॉर 32.3 ऑफ दैट फिगर, वाइल पैसिफिक इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया अकाउंट 40.8। साउथ ईस्ट एशिया का ये कितना है? 32.3, एंड पैसिफिक का क्या है? 40.8। ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड करता है। अटलांटिक एंड कार्बिन कोरल रिलीफ अकाउंट 7.6। तो अब ये जियोग्राफिकली बता रखा है कि कितना एरिया कहाँ कहाँ का है, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ की पहली 2-3 लाइनों में किसका आंसर है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड क्या है? ये है हमारे पास ए पैसेज के अंदर। उससे आगे सेकंड क्वेश्चन का है हाउ डज कोरल बिलीफ इकोनॉमिक। अब सेकंड रीड करते हैं।
ए तो हो गया। अब देखो बी। बी पैसेज क्या है? कोरल रीफ डिलीवर इकोसिस्टम सर्विस टू टूरिज्म फिशरीज ऑफ कोस्टलाइन प्रोटेक्शन। कोरल रिलीफ क्या करता है? टूरिज्म को सपोर्ट करता है, फिशरीज को, और कोस्टलाइन प्रोटेक्शन के काम भी आता है। द ग्लोबल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ कोरल रिलीफ हैज़ बीन एस्टिमेटेड एज मच $375 बिलियन पर ईयर। कोरल रिलीफ से जो ग्लोबल इकोनॉमिक कितनी हो रही है? वो $375 बिलियन हो रही है। कोरल रिलीफ प्रोटेक्ट शोर लाइन बाय एब्जॉर्बिंग वेव एनर्जी। ये कोरल रिलीफ बचाता है वेव एनर्जी को एब्जॉर्ब करके शोर लाइन्स को। एंड मैनी स्मॉल आइलैंड वुड नॉट एग्जिस्ट विदाउट देयर रीफ टू प्रोटेक्ट। अगर ये रीफ नहीं होंगे जो उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो जो छोटे छोटे आइलैंड है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर तो कोई नहीं है। ठीक है, अब सी रीड करते हैं। सी में देखो क्या है? द वैल्यू of reefs in biodiverse region can be even higher in parts of Indonesia and the Caribbean where tourism is the main use. Reef are estimated to be worth $1 million per square kilometer. ये जो इंडोनेशिया में और कार्बियन में है जहाँ पे टूरिज़्म मेन एरिया है, तो वहाँ पर रीफ की कीमत कितनी है? 1 मिलियन पर स्क्वायर मीन्स वो इतने एरिया में पाई जाती है। कितनी? $1 मिलियन। बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सैंडी बीच एंड द वैल्यू ऑफ अट्रैक्टिंग स्नोर किलर्स और स्कूबा डाइवर्स। वो किसको अट्रैक्ट करती हैं? उनको मेंटेन करने के लिए सैंडी बीच बनाई जाती हैं जिससे वो स्नोर केलर्स और स्कूबा डाइवर्स को अट्रैक्ट कर सके। मीनवाइल ए रिसेंट स्टडी दैट ग्रेट Barrier Reef in Australia found that reef is worth more of the country as in fact ecosystem than extensive reserve for fishing. ये क्या है? ये ग्रेट ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो पाया गया है जो कि कंट्री के लिए बहुत ही कीमती है क्योंकि ये इकोसिस्टम के साथ साथ क्या करता है? एक्सट्रैक्टिव रिजर्व फॉर फिशिंग, केवल फिशिंग के लिए ही उस एरिया को रिजर्व कर दिया गया। ईच ईयर more than 1.8 million tourists visit reef spending estimate 4.3 billion ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स ऑन रीफ रिलेटेड इंडस्ट्रीज। ये जो 1.8 मिलियन टूरिस्ट विजिट करते हैं और वो 4.3 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर रीफ रिलेटेड इंडस्ट्री पे खर्च कर देते हैं। डाइविंग टू बोट पोश आइलैंड रिजॉर्ट स्टे इन कैलिब्रिया सेज UNEP द नेट एनुअल बेनिफिट फॉर डाइवर टूरिज्म वाज $2 बिलियन in 2000 with $625 million spent directly on diving on reef. मीन्स $2 बिलियन की तो कमाई हुई है टूरिज्म की डाइवर्स से और खर्च कितने हुए थे? 625 मिलियंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो हमारे सेकंड का क्वेश्चन आंसर बन जाएगा कि इकोनॉमी कैसे इंक्रीज हो रही है। 1.8 इसका आंसर है सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, इसी में आगे पढ़ लेते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लंबा है। देखो नेक्स्ट में क्या गिवन है, लास्ट में देखते हैं। द रिपोर्ट एस्टिमेटेड दैट रीफ फिशर वर वर्थ $15,000 to $150,000 per square kilometer a year, while fish caught in aquarium worth 500 a kilogram against 6 for fish caught for food. इसने क्या रिपोर्ट मीन्स स्टैटिस्टिक्स यानी डाटा क्या एस्टिमेट करती है कि रीफ जो फिशरीज़ हैं उनकी कीमत कितनी? $15,000 से लेकर कितनी है? 150,000 पर स्क्वायर किलोमीटर एक ईयर के अंदर। जब फिश को एक्वेरियम में पकड़ के रखते हैं तो उसकी कीमत कितनी है? 500 किलोग्राम अगेंस्ट $6 फॉर ए फिश कोट एज फूड। ठीक है, ये तो स्टैटिस्टिक्स का डाटा गिवन है, तो यहाँ पर हमारा आंसर थर्ड का भी हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा थर्ड का आंसर है। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। हाउ टू कोर इकोनॉमिक को कैसे इंक्रीज करते हैं, ये भी सी में है और ये भी सी। ऊपर एन बी मेंशन है, मीन्स एक पैसे से 2 इन्फॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, लिस्टेड रीजन डिक्लाइनिंग। फोर्थ में डी पैसेज में देखो, डी पैसेज में क्या गिवन है, अनफॉर्चुनेटली कोरल रीफ्स आर डाइंग अराउंड द वर्ल्ड, इन पार्टिकुलर कोरल माइनिंग, एग्रीकल्चर एंड अर्बन रन ऑफ, पोल्यूशन, disease and digging of canal and excess of island and bay are localized threat of coral ecosystem। इतने सारे रीज़न दे दिए उन्होंने कि क्यों कोरल रिलीफ ख़त्म हो रही हैं, क्यों डाइंग होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ की फर्स्ट 3 लाइन में ही हमारा आंसर आ जाएगा किसका, फोर्थ क्वेश्चन का। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिजिकल अप्रोच ऑफ कोरल रीफ बाय पीपल। लोग कैसे पहुंचते हैं। तो देखो ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा एंड में भी देख लेते हैं इसको क्या कहता है। टू कैच फिश विद साइनाइड, फिशर डाई डाउन टू द रीफ and squirt cyanide in coral crevices and on fast moving fish to stun fish, making them easy to catch। उनको कैच करने के लिए साइनाइड का यूज़ करते हैं बड़ी मछलियों को पकड़ने के लिए। ओवर फिशिंग इज़ अनदर लीडिंग कॉज फॉर कोरल रीफ डिग्रेडेशन। ज़्यादा फिशिंग करना भी एक मेन रीज़न है इनके ख़त्म होने का। ओफन टू मैनी फिश आर टेकन फ्रॉम वन रीफ टू सस्टेन ए पोल्यूशन इन द एरिया। अधिकतर फिश एक ही जगह से लेना, एक ही रीफ से क्या इंक्रीज करता है, पोल्यूशन इंक्रीज करता है उस एरिया में। पुअर फिशिंग प्रैक्टिस सच एज बैंगिंग ऑन द रीफ विद स्टिक्स डिस्ट्रॉय कोरल फॉर्मेशन दैट नॉर्मली फंक्शन ऑफ फिश हैबिटेट। पुअर फिशिंग प्रैक्टिस यानी कि उनकी फिशिंग की प्रैक्टिस कम होती है, जैसे कि वो बैंगिंग ऑफ द रीफ विद स्टिक्स, लकड़ी के साथ वो उसको बैंग करके लटका के उसको पकड़ते हैं और वो किसको डिस्ट्रॉय कर देता है, कोरल फॉर्मेशन को, जिससे कोरल बनता है। तो ये उसको अफेक्ट करता है। इन सम इंस्टेंस पीपल फिश विद एक्सप्लोजिव ब्लास्ट फिशिंग विच ब्लास्ट अ पार्ट ऑफ सराउंडिंग कोरल। और कई लोग बार क्या करते हैं, लोग पीपल को एक्सप्लोजिव ब्लास्ट की हेल्प से कोरल रीफ को अफेक्ट करते हैं, जिससे उसका साइड में जो कोरल होता है वो भी अफेक्ट हो जाता है, उसका आसपास का एरिया। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कौन सा है, लेकिन अभी एक मिनट, ये किसका आंसर है, ये है अनसस्टेनेबल फिशिंग मेथड, कि वो ये मेथड अपनाते हैं। तो ये हमारा किसका आंसर है, ये भी हमारा डी में ही है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में 6th क्वेश्चन का आंसर है ये, ओवर फिशिंग से लेकर ये हमारा 6th का आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट रीड करते हैं ई पैसेज। ई में क्या स्टेटमेंट है, टूरिज्म रिजोर्ट दैट एम्प्टी देयर सीवेज डायरेक्टली इनटू वाटर सराउंडिंग कोरल रीफ कंट्रीब्यूट कोरल रिलीफ डिग्रेडेशन। टूरिज़्म जो रिजोर्ट्स होते हैं वो अपना सीवरेज का जो सिस्टम है वो डायरेक्टली पानी में छोड़ देते हैं, कहाँ पर, कोरल रिलीफ के आसपास, जिससे उनको अफेक्ट होता है। वेस्ट केप्ट इन पुअरली मेंटेन्ड स्पिक टैंक आल्सो लीक द सराउंडिंग ग्राउंड वाटर। जो वेस्ट है वो सराउंडिंग ग्राउंड वाटर के अंदर लीक कर देते हैं, वो इवेंचुअली सीइंग आउट ऑफ द रीफ। केयरलेस बोटिंग, डाइविंग, स्नोरकेलिंग एंड फिशिंग कैन आल्सो डैमेज कोरल रिलीफ। केयरलेस बोटिंग मीन्स लापरवाह बोटिंग करना, डाइविंग करना, स्नोरकेलिंग एंड फिशिंग, ये सारे के सारे कोरल रिलीफ को डैमेज करते हैं। वेन एवर पीपल ग्रैब, किक एंड वॉक ऑन और स्टायर अप सेडिमेंट ऑन द रीफ। जब लोग क्या करते हैं, ग्रैब करते हैं, किक करते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, सेडिमेंट्स ऑफ द रीफ, दे कंट्रीब्यूट कोरल रीफ डिस्ट्रक्शन।
वो भी क्या करते हैं, कोरल रीफ को डिस्ट्रक्ट करते हैं। कोरल आर आल्सो हार्म्ड और किल्ड व्हेन पीपल ड्रॉप एंचर्स ऑन देम व्हेल पीपल कलेक्ट कोरल। जब ये कोरल कभी हार्म होते हैं और मर जाते हैं जब लोग उनके ऊपर एंचर्स को छोड़ते हैं, और कब, जब वो लोग कोरल्स को कलेक्ट करते हैं। तो ये आंसर हमारा किसका बन जाएगा, 5th क्वेश्चन का। यहाँ पे हमारा लास्ट की 3rd लाइन में से लेकर लास्ट तक ये 5th क्वेश्चन का आंसर है। 5th देखो, 5th है ना फिजिकल अप्रोच। फिजिकल मीन्स वो टच करके, कैसे, उनके पैरों पर चल के। फिजिकल तो वही होता है, फिजिकल रिलेशन, जब हम एक दूसरे को टच करते हैं। तो यहाँ पर भी वो क्या है, जब उसके ऊपर वॉक करते हैं, किक करते हैं अपने पैरों से, टक्कर मारते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो ये सारी फिजिकल आ जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ई, ठीक है। अब देखो, अब है हमारे पास 7 to 12 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है, कोरल रिलीफ प्रोवाइड हैबिटेट टू ए वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ। कोरल रिलीफ क्या करता है, वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ को हैबिटेट में रहने की जगह प्रोवाइड करता है। सेकंड क्या है, कोरल रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट अराउंड द ओशन डिसप्रोपोर्शनली। कोरल रिलीफ अलग अलग जगह में फैला हुआ ओशन में, और उसकी प्रोपोर्शन सेम नहीं है, मीन्स कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। ये तो हमने रीड किया था वैसे ऊपर। इसका आंसर ट्रू है। तो नेक्स्ट है, कोरल रिलीफ इज़ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंट फॉर साइंटिफिक पर्पज़। कोरल रिलीफ इसलिए इंक्रीज कर रहा है क्योंकि साइंटिफिक पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, कोरल रिलीफ आर ग्रेटली एक्सचेंज्ड अमंग एंड एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री। कोरल रिलीफ को एक्सचेंज किया जा सकता है और एक्सपोर्ट कर सकते हैं अदर कंट्रीज में, बल्कि ऐसा हमने कुछ रीड नहीं किया। नेक्स्ट है, रीफ टूरिज्म इज ऑफ इकोनॉमिक एसेंस जनरली फॉर सम पुअर पीपल। रीफ का टूरिज्म कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट देता है किसको, कुछ गरीब लोगों को। लास्ट है 12th, एज विद अदर फिशिंग बिजनेस कोरल फिशरी इज नॉट स्टेबल टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। कोरल फिशिंग, अदर फिशिंग बिजनेस जो कोरल इंडस्ट्री के हैं वो औरतों और बच्चों के लिए स्टेबल नहीं है। तो अभी देखो 7th क्वेश्चन ऊपर है, देख कहाँ पे गिवन है, ये ए पैसेज में गिवन है। ये देखो यहाँ पे गिवन है 5th लाइन में क्या गिवन, दे प्रोवाइड अ होम for 20%, 5% of all marine species including fish, mollusk, worm and echinoderm, sponge, tunicates and other sirens। तो यहाँ पर all marine है, तो जो हमारा 7th क्वेश्चन है वो इस लाइन में हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। कि ये 25% ऑल मैरीन स्पीसीज़ को होम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो 7th हमारा क्या होगा, ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट रीड करते हैं कोरल रिलीफ 8th में देखो क्या है, ये अलग अलग जगह फैला हुआ देखते हैं। देखो हमने ए पैसे लास्ट में रीड नहीं किया था, बाकी सारे किए हैं, तो ए के लास्ट में देखते हैं क्या है। डीप वाटर कोरल कैन एग्जिस्ट एट ग्रेटर डेप्थ एंड कोल्डर टेम्परेचर एज मच हायर लैटिट्यूड एज फॉर नॉर्थ एज नॉर्वे। क्या डीप वाटर कोरल एग्जिस्ट करता है कब, ग्रेटर डेप्थ में और कोल्डर टेम्परेचर में, हायर लैटिट्यूड के साथ, नॉर्वे में भी और नॉर्थ से भी दूर, ठीक है। कोरल रिलीफ आर रेयर अलोंग इन अमेरिका एंड अफ्रीकन वेस्ट कोस्ट। कोरल रिलीफ कहाँ नहीं पाए जाते, अमेरिकन और अफ्रीकन वेस्ट कोस्ट में। दिस इज ड्यू टू प्राइमरली ऑफ अपवेलिंग और स्ट्रॉन्ग कोल्ड कोस्टल करंट रिड्यूस वाटर टेम्परेचर इन द एरिया। क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और टेम्परेचर कम होता है, वाटर का टेम्परेचर, तो इन एरिया के अंदर। कोरल आर सेल्डम फाउंड अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ एशिया फ्रॉम ईस्टर्न टिप ऑफ इंडिया टू द बांग्लादेश एंड म्यांमार बॉर्डर। कोरल बहुत कम पाया जाता है किस एरिया में, कोस्ट लाइन एरिया ऑफ साउथ एशिया एंड
eastern tip of India and of Bangladesh Myanmar border. They are also rare found in coast around north eastern South America and Bangladesh due to fresh water released by Amazon एंड गंगा रिवर रिस्पेक्टिवली। तो अब दे रखा है ना कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ों में फैला जाता है, और उससे ऊपर एक लाइन हो रहा है, ऑल दो कोरल एग्जिस्ट इन बोथ टेम्परेचर एंड ट्रॉपिकल वाटर शैलो वाटर रीफ फॉर्म ओनली इन ए जोन एक्सटेंडिंग फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो इसमें ये क्लियर मेंशन है कि ये क्या है, यहाँ से ऑल दो से पूरा का पूरा सारे जगह का दे रखा, कहाँ कहाँ कितनी है, किस एरिया में है। तो यहाँ पे हमारा 8th का आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। ठीक है, उसके बाद 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, कोरल रीफ इज इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंट फॉर साइंटिफिक पर्पज। उसके बाद हमने सारे पैसेज पढ़े हैं हम, या इसमें कहीं पर भी साइंटिफिक पर्पज गिवन नहीं है, तो ये आंसर क्या होगा, नॉट गिवन। 10th है, कोरल रीफ आर ग्रेटली एक्सचेंज्ड अमंग एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। इस चीज़ की भी बात पूरे पैसेज में कहीं पर नहीं हुई कि उसको एक्सचेंज कर सकते हैं अदर एरिकन, तो 10th भी हमारा क्या होगा, नॉट गिवन। 11th क्या है, रीफ टूरिज्म इज इकोनॉमिक एक्सटेंस ऑफ जर्नी फॉर पुअर पीपल। ये हमने पढ़ा है ऊपर 11th वाला, देखो ये किस पैसेज में है, पुअर पीपल के लिए। सी पैसेज में देखो, सी पैसेज में दे रखा पुअर पीपल, पुअरेस्ट पीपल। ठीक है, तो क्या गिवन है, फर्दर रीफ टूरिज्म इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेशली फॉर सम ऑफ द वर्ल्ड पुअरेस्ट पीपल। तो रीफ टूरिज्म क्या है, इम्पोर्टेंट है किसके लिए, पुअरेस्ट पीपल के लिए। ये हमारा आंसर किसका हो जाएगा, 11th क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारे पास क्या है, ट्रू है, 11th ट्रू। नेक्स्ट है 12th, एज विद अदर फिशिंग बिजनेस कोरल फिशरी इज नॉट स्टेबल फॉर मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन और चिल्ड्रन की पूरे के पूरे इस पैसेज में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गिवन। उसके बाद हमारा 13th लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, मेन पर्पस ऑफ द पैसेज। मोस्टली मेन पर्पस लास्ट में होता है, तो हमारे 2 पैसेज रहते हैं एफ एंड जी, वो रीड कर लेते हैं क्या है। एफ क्या है, टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स स्टडी वेरियस फैक्टर दैट इम्पैक्ट रीफ्स। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए साइंटिस्ट रिसर्चर्स वेरियस फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं। द लिस्ट इंक्लूड द ओशन रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिंक, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, अल्ट्रावायलेट एंड ओशन एसिडिफिकेशन, वायरस, इम्पैक्ट ऑफ डस्ट स्टॉर्म कैरिंग एजेंट फॉर फ्लंग रिलीफ पोल्यूटेंट एंड अदर्स। ये सारे लिस्ट किसको इंक्लूड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी वहाँ पर पैदा हो रही है, सिंक हो रही है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस जो आ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, ओशन एसिडिफिकेशन एंड सो, सबको रीड करें। रीफ आर थ्रेटन्ड वेल बियॉन्ड कोस्टल एरिया। रीफ्स को प्रॉब्लम कोस्टल एरिया में ज़्यादा है। जर्नल एस्टिमेट शो अप्रोक्सीमेट 10% ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर डेड। जर्नल एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 10% जो वर्ल्ड्स कोरल रीफ हो वो मर चुकी है। अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड आर रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। 60% क्या है, ख़त्म होने की कगार पे। ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटी, क्योंकि ह्यूमन वहाँ पर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उसकी वजह से 60% ख़त्म होने वाली है। द थ्रेट ऑफ हेल्थ रीफ इज़ पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन साउथ ईस्ट एशिया वेयर 80% रीफ आर एंडेंजर्ड। थ्रेट ऑफ हेल्थ ऑफ रीफ, रीफ की हेल्थ
को ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर है? साउथ ईस्ट एशिया में, जहाँ पर 80% रीफ खतरे में है। ठीक है, तो एफ में तो हमारा कोई आंसर नहीं है। उसके बाद जी रीड करते हैं। जी में क्या है? इन ऑस्ट्रेलिया द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ प्रोटेक्टेड बाय ग्रेट बैरियर रीफ मैरीन पार्क अथॉरिटी एंड इज सब्जेक्ट टू मच लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग ए बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ग्रेट बैरियर रीफ उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा? मैरीन पार्क अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, जो कि एक लेजिस्लेशन की हेल्प से उसको प्रोटेक्ट कर रही है और एक बायोडाइवर्सिटी प्लान, एक्शन प्लान लेके आई है। Inhabitant of Ahus Island, Manus Province and Papua New Guinea have followed a generation-old practice of restricting fishing in 6 areas of the reef lagoon. जो जो आइलैंड्स पे लोग रहते हैं, जैसे अहुस पे, मानुस पे एंड अदर आइलैंड्स पे, उन लोगों के लिए 6 एरिया के लिए रीफ लगून पर जाना, फिशिंग करना के लिए मना कर दिया गया, उसको रेस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया। देयर कल्चरल ट्रेडिशन अलो द लाइन फिशिंग बट नॉट नेट और स्पेयर फिशिंग। क्या है? जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो लाइन फिशिंग को तो अलो करता है, लेकिन नेट को और स्पेयर फिशिंग को अलो नहीं करता। मीन्स जो भी फिशिंग है, जैसे अकेले बैठ के करते होंगे, वो तो शायद उनका ट्रेडिशन है एक लाइन में बैठ के करने का, लेकिन नेट का यूज़ करके या उनको कुछ अलग मेथड से करना, वो शायद अलो नहीं करते। रिजल्ट इज बोथ ऑफ द बायोमास एंड इंडिविजुअल फिश साइज आर सिग्निफिकेंटली लार्जर इन दिस एरिया देन इन प्लेस वेयर फिशिंग इज अनरिस्ट्रिक्टेड। इनका रिजल्ट क्या है कि जो इंडिविजुअल फिश साइज है वो बहुत बड़ा होता है इस एरिया के अंदर, किसके कंपैरिजन में? जहाँ पर फिशिंग अनरिस्ट्रिक्टेड है, मीन्स जहाँ पर फिशिंग कर सकते हैं ना, उसके कंपैरिजन में इस एरिया के अंदर फिश का साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो देखो, अब हमने एफ और जी भी पढ़ लिया और ऊपर के सारी पैसेज भी रीड कर लिए। तो हम लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ऑथर के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इसका टाइटल क्या होगा, मेन पर्पज़ क्या है इसका। फर्स्ट है डेमोस्ट्रेट हाउ कोरल रीफ ग्रोथ इन ओशन। डेमोस्ट्रेट कर रहा है, डेमो दे रहा है कि कोरल रीफ की ग्रोथ ओशन के अंदर कैसे हो रही है। ये तो इन्होंने बताया ही नहीं है कहीं पे। सेकंड है टू टेल कोरल रिलीफ इज़ वाइडली यूज्ड फॉर साइंटिफिक प्रोजेक्ट। सेकंड, ये बताने के लिए कि कोरल रिलीफ का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के अंदर, बल्कि साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स की ऐसी कोई बात इसमें हुई ही नहीं। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट गए, बचे दो लास्ट, सी और डी। तो या तो सी आंसर होगा या डी होगा। सी क्या है? प्रेजेंट द जर्नल बेनिफिट एंड एन अलार्मिंग सिचुएशन ऑफ कोरल रिलीफ, कि इसके जर्नल बेनिफिट भी हैं और अलार्मिंग सिचुएशन भी है, मीन्स उनके लिए खतरे की घंटी भी है, कोरल रिलीफ के लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी है। और तो सी हो सकता है। डी पर पढ़ते हैं क्या है? टू शो द वाइटल एफर्ट मेड टू प्रोटेक्ट द कोरल रिलीफ इन ऑस्ट्रेलिया। ये शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए गए कोरल रिलीफ को प्रोटेक्ट कर बचाने के लिए, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। और ये ऐसा हमने कहीं पर पढ़ा नहीं, तो इसका ऑप्शन सीधा क्या आएगा? सी। ठीक है, तो ये थे हमारे 1 to 13 क्वेश्चन कोरल रीफ के। तो इसको आप इजीली कर सकते हो। एक दो वर्ड्स के सिनोनिम्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, बट जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको आपको छोड़ सकते हो, उनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है, तो आप इस पैसेज को कर लेना और इसमें 13 में से आप 13 के 13 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। Thanks for watching my video. Have a nice day. Good night and please like and subscribe my channel.